कारण भी है। मनुष्य कैसे सुखी हो सकता है, बड़ी मार्मिक बात बताई गई। एक ही घर में रहने वाले कुछ लोग बहुत दुखी होते हैं और कुछ लोग बहुत सुखी रहते हैं। कुछ लोग चिंतित रहते हैं, कुछ लोग हंसते रहते हैं, कुछ लोग रात में भी नहीं सो पाते हैं, कुछ लोग दिन में भी सोते रहते हैं, कुछ लोग शराब पीते रहते हैं और कुछ लोग पानी भी समय पर नहीं पीते हैं। बड़ी विचित्र दशा है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सभी शास्त्रों में भी लिखा है, कबीर कमाई अपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। रामचरितमानस में भी बताया गया कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। क्योंकि मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों से ही बनता है। अपना भाग्य बिगाड़ने में, बनाने में तुम स्वतंत्र हो। भाग्य को जितना अच्छा बनाना चाहो बना सकते हो और जितना बिगाड़ना चाहो तो बिगाड़ भी सकते हो। भाग्य किसी का आकाश से नहीं टपकता है। भाग्य की खेती कर्म की भूमि पर होती है। सारा खेल तुम्हारे कर्मों का ही है। और बड़ी मजे की बात यह है कि कर्म करने में तुम स्वतंत्र भी हो, लेकिन कर्म का फल भोगने में परतंत्र हो। कर्म करने में आजादी है, परंतु कर्म का फल तुम ना चाहो तो भी मिल जाता है। और आज का कर्म कल का भाग्य बन जाता है। बचपन का कर्म जवानी में भाग्य बन करके आता है और जवानी का कर्म बुढ़ापे में भाग्य बनकर सामने आ जाता है। इस जीवन का कर्म अगले जन्म में भी भाग्य बनकर मिलता है, क्योंकि आत्मा अजर अविनाशी है। और आत्मा अजर अविनाशी है, इसलिए किसी भी जन्म में कोई कर्म करो, वो सब कर्म का बंडल आपके जीवात्मा के साथ में संस्कार के रूप में रहता है। पिछले जन्म में जिस प्रकार के कर्म तुम्हारे थे, उसी प्रकार से तुम्हें इस जीवन में, वैसे ही गांव में, वैसे ही परिवार में, उसी तरह के माता पिता के द्वारा जन्म मिला। अब तुम कहते हो मेरा गांव ठीक नहीं, लेकिन ये ठीक कर सकते थे पिछले जन्म में, और उसमें ठीक किया नहीं तुमने। तुम कहते हो माता पिता ठीक नहीं है, परिवार ठीक नहीं है, बच्चे ठीक नहीं है, पत्नी ठीक नहीं, पति ठीक नहीं, पर इसको सुधारने का समय आपको मिला था पिछले जन्म में, तो वहां तुमने ठीक किया नहीं। अब तो सिस्टम बिगड़ गया है। एक सज्जन कह रहे थे कि मेरी पत्नी इतनी दुष्ट है, जो कहो उसके उल्टा ही करती है, और ना कहो तो बिल्कुल कुछ करती ही नहीं है, और एक बात कहो तो चार बात का जवाब देती है। अंग्रेजी पढ़ी नहीं है, फिर भी इंग्लिश में बोलती, ताबड़तोड़ बोलती चली जाती है। और गुस्सा इतना करती है कि नाराज हो जाती है तो थैला लेकर मायके चली जाती है, और बुलाने जाओ तो कहती है कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हमारे संत लोग भजन गाते हैं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं।
अब क्या मेरी जिंदगी इस नरक में ही बीत जाएगी? तो मैंने कहा इसमें क्या कोई संदेह भी है क्या? बीत ही रही है, बीत जाएगी। बोले जिंदगी में कभी सुख नहीं मिला। यदि तुमको अच्छे स्वभाव की पत्नी मिली है, प्रेमी स्वभाव का चरित्रवान पति मिला है, अच्छे सच्चे महान गुरु मिल गए, और बच्चे भी आपके अच्छे विचार के, तो इतना समझ लेना कि तुमने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए थे, अच्छा पुण्य किया था, बहुत कुछ दान किया था, बहुत कुछ सेवा सत्कार परोपकार किया था, जिसके प्रभाव से ये आज सब तुमको अच्छा मिला है। इसलिए मनुष्य का जीवन यदि मिले तो उसमें कुछ परोपकार भी करना चाहिए, दान भी करना चाहिए। बड़े बड़े भंडारों में जाकर के भी सहयोग करना चाहिए। अभी मेरे पास में एक फोन आया, महाराष्ट्र के संतोष कुमार जी। संत जी ने एड्रेस तो नहीं बताया कहां से है, शायद नागपुर से हो या कहीं से हो। तो कह रहे थे कि आने का पूरा इरादा था, लेकिन मां को शुगर की बीमारी है, पुरानी है बीमारी, तो मां को ज्यादा बीमारी बढ़ गई तो मां हॉस्पिटल में पहुंच गई। अब मैं आपका आदेश चाहता हूं, आऊं कि ना आऊं? तो मैंने कहा मां को रिलैक्स करके घर पहुंचा करके 2-4 दिनों के बाद तुम आ जाना। तुम्हारी सेवा तो यहां आ ही चुकी है। बोले सेवा भी आ गई है, मैं भी आ जाऊंगा, इच्छा बहुत है आने की। तुम जो सब यहां बैठे हो, यहां जो हजारों लोग भोजन भंडारा में भंडारा ग्रहण करके तृप्ति एहसास कर रहे हैं, उनके लिए उन्होंने 1 लाख रुपए नगद भेजा है कि मेरी ओर से भी कम से कम